मेरे प्यारे खुदा खुदा तेरा खातम नहीं बल्कि तू इसमें होके बोलना मेरे प्यारे खुदा खुदा यीशु नासरी मेरे प्यारे खुदा खुदा हर एक के साथ बना खुदा खुदा ऐ खुदा खुदा जो बाकी बंदा वक्त है खुदा खुदा वो तेरे हाथ में दे देते हैं मेरे प्यारे खुदा खुदा और मांग लेते हैं तेरे मीठे और जलाली नाम में आमीन। आए मेरे अजीजों मेरे साथ हवाला निकाले लूका तबीब की मार्फत लिखी गई हमारे खुदा यीशु मसीह की अंजील और उसका दूसरा बाब 8 से 12 तक हम पढ़ेंगे। मेरे बेटे सागर से गुजारिश है कि वो आए और तलावत करने में हमारी रहनुमाई करें। लूका की अंजील और उसका दूसरा बाब और उसकी 8वीं आयत से लेकर 12वीं आयत तक। मेरी तरफ से सबको सलाम। हमारे लिए आज की तिलावत लूका की अंजील दूसरा बाब उसकी 8वीं से 12वीं आयत तक। उस इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे थे और खुदावन का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावन का जलाल उनके चौगिर्द चमका और वो नहायत डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। और इसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। आमीन। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की आस करो। शाबाश बेटा, खुदावंद आपको बरकत दे। आए मेरे अजीजों, हम अपने ईमान का इकरार करेंगे। मैं ईमान रखता हूँ खुदा का आज़मती बाप पर जो आसमान और ज़मीन का खालिक है और यीशु मसीह पर जो उसका इकलौता बेटा और हमारा खुदावंद है। वो रूह कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस के हाथ में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन हुआ, आर्मिरवा में उतर गया, तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा का आज़मती बाप के दाहिने बैठा है। वहां से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूह कुदस पर, पाकलिया कलीसिया पर, मुकद्दसों की शराकत, गुनाहों की माफी, बदन की क़यामत और अपनी जिंदगी पर। आमीन। बहुत शुक्रिया आप सबों का। बैठ जाइएगा। खुदा उनके जलाली और खूबसूरत नाम में आज की सुबह आप सबों को मेरी तरफ से सलाम और मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से और बिशप साहब की तरफ से, मेरे वालिद साहब की तरफ से आप सबों को क्रिसमस बहुत बहुत मुबारक हो। हैप्पी क्रिसमस। अख्तर मुबारक साहब, देर मुबारक साहब। खुदावन का शुक्र है कि खुदावन ने आज ये खूबसूरत दिन हमें दिया है और ये दिन बहुत अहमियत का हामिल है, आम दिनों से कहीं बढ़कर। सूरज अपने वक्त पर निकला है, रात अपने वक्त पर होगी, दिन उसी तरह गुजर रहा है। दिन की मसरूफियात में फर्क आ गया है। दिन की मसरूफियात में क्या आ गया है? फर्क आ गया है। आज हम बिलखसूस एक काम के लिए तैयार हुए हैं। ये दूसरे कामों से बिल्कुल अलग है, दूसरी जगहों से बिल्कुल अलग है और हम आज तैयार हुए हैं अपने लिए, अपने खुदावन के लिए। किसके लिए? आज हम तैयार हुए हैं कि जिंदा मसीह को वेलकम कर सके, जिसने जिस्म लेकर इस दुनिया में आया, जिसने इंसानी जिस्म को इख्तियार किया, जिसने इंसानी जिस्म को लेकर वो तमाम चीजें बर्दाश्त
नहीं जो इंसान के अंदर मौजूद होती है, सिर्फ मेरे और आपके लिए, मेरे और आपके लिए। मेरे अजीजों, आज कबीर जो हमारे सामने पढ़ा गया है, बाइबल मुकद्दस में यीशु की पैदाइश पर सबसे पहले जो खुशखबरी सुनाई गई है वो चरवाहों को सुनाई गई है। किनको सुनाई गई है? चरवाहों को सुनाई गई है। हम जरा सोचे और अपनी जिंदगियों पर, अपने ज़हनों पर थोड़ा सा बोझ डालकर सोचे कि हमारी नजर में चरवाहों की क्या अहमियत है। हेलो बेटा, क्या कर रहे हो आप? आपकी आवाज नहीं आनी चाहिए। हमारी नजर में चरवाहों की क्या अहमियत है? हम समझते हैं कि ऐसे लोग जो अनपढ़ हो सकते हैं, जिन्होंने तालीम हासिल नहीं की, जो मजहबी लेवल पर भी दूर है, जो सकाफती लेवल पर भी दूर है, जिन्हें शौर नहीं है, जिन्हें समझ नहीं है, हम समझते हैं वो चरवाहे होते हैं। हम समझते हैं वो क्या होते हैं? अपने मोहल्लों से, अपने घर से, अपने कारोबार, अपनी उस तमाम जगहों से दूर रहते हैं। उन्होंने कभी सूट बूट नहीं पहना, उन्होंने कभी कोई कोट नहीं पहना, हर वक्त टेंशन नहीं है, वो सिर्फ एक मसरूफियात है। और वो क्या मसरूफियात है कि बकरियों को और भेड़ों को क्या करना है? चराना है। और वो तमाम चीजें एक तरफ, लेकिन मसीह खुदावंद की खुशखबरी सबसे पहले किनको सुनाई गई? किनको सुनाई गई? चरवाहों को सुनाई गई। और सुनाने वाला कौन है? फरिश्ता। कौन सा फरिश्ता? जबराइल फरिश्ता। कौन सा? जबराइल फरिश्ता सबसे पहले खुशखबरी सुनाने वाला है। शाबाश। सबसे पहले जो खुशखबरी सुनाई गई है वो किनको सुनाई गई है? चरवाहों को सुनाई गई है। और ये खुशखबरी कोई आम खुशखबरी नहीं थी। ये खुशखबरी क्या है? कोई आम खुशखबरी नहीं थी। ये फरिश्तों का आसमान से एक पैगाम था जो जमीन पर उन चरवाहों को दिया गया। हालेलुया। कि देखो, मैं तुम्हें एक बड़ी खुशी की क्या देता हूं। भाई लफ्जों पर थोड़ा सा गौर कर लेते हैं। लफ्ज क्या है? एक है मैं तुम्हें बशारत देता हूं। क्या? मैं तुम्हें क्या देता हूं? बशारत देता हूं। पर ऐसे नहीं कहा गया। क्या कहा गया? मैं तुम्हें एक बड़ी खुशी की बशारत देता हूं। क्या देता हूं? बड़ी खुशी की बशारत देता हूं। फरिश्ते ने चरवाहों को यह पैगाम दिया। फरिश्ते ने चरवाहों को, जबराइल फरिश्ते ने यह कहा कि मैं बशारत देता हूं। ये नहीं कहा खुशी की बशारत देता हूं, ये नहीं कहा बड़ी खुशी की बशारत देता हूं। क्या देता हूं? बड़ी खुशी की बशारत देता हूं। भाई बड़ी खुशी की बशारत है। आज का दिन क्या है? बड़ी खुशी। आप ऊंची आवाज में आप बोलेंगे, आज का दिन बड़ी खुशी की बशारत। बेच कई लोगों को लगता है ये लफ्ज आते नहीं है, इंग्लिश के लफ्ज ने। मिलकर सब बोलेंगे, आज का दिन बड़ी खुशी की बशारत। आज का दिन बड़ी खुशी की बशारत। आज का दिन बड़ी खुशी की बशारत। पर क्यों? क्यों? क्योंकि आज के दिन हजारों साल पहले हमारा मसीहा जिस्म लेकर जमीन पर आया। सब बोले हालेलुया। हालेलुया। भाई ये चरवाहे कोई आम चरवाहे नहीं थे, ये भी मैं आपको बता दूं। ये चरवाहे कोई आम चरवाहे नहीं थे।
चरवाहे अच्छे नहीं होते, कुछ ऐसे चरवाहे होते हैं जिन्हें अपने प्राण भी बेच देते हैं। मेरी बात समझ गए जहां तक मैं आपको पहुंचाना चाहता हूं? सब चरवाहे एक जैसे नहीं होते, कुछ चरवाहे ऐसे होते हैं जिन्हें अपने प्राण हसन देते होते। मैं बात कर रहा हूं यूसुफ और उसके भाइयों की, पर ये चरवाहे कोई मुख्तलिफ चरवाहे थे। ये चरवाहे वो चरवाहे थे जिन्होंने पैगाम को लिया और उस पर अमल किया। उस पर क्या किया? ये नहीं कहा कि कलाम खुशखबरी सानू मिल गई है तो और बस ठीक है, बल्कि लिखा है बाइबल मुकद्दस में, चरवाह ने कहा कि ये जो खुशखबरी हमें सुनाई गई है, आओ चले इसके चलकर देख लेते हैं। क्या करते हैं? इसे देखते हैं। मेरे अजीजों, ये चरवाहे कोई आम चरवाहे नहीं थे। ये चरवाहे उन भेड़ों की रखवाली कर रहे थे जो फसा पर ज़िबा किए जाते थे। जो फसा पर क्या किए जाते थे? और फरिश्ते ने ये पैगाम दिया, फरिश्ते ने, जबराइल फरिश्ते ने ये पैगाम उन तक पहुंचा दिया, अब इन भेड़ों को छोड़ दो, ये अब ज़िबा होने वाली नहीं है, क्योंकि आसमान पर हकीकी बड़ा जमीन पर आ चुका है। आसमान से हकीकी बना जमीन पर क्या चुका है? आ चुका है। अब इन भेड़ों की फिक्र छोड़ दो। अब ये अब के बाद ज़िबा नहीं होंगी। मेरे भाइयों, ये पैगाम कब पहुंचाया गया? कोई वक्त पता है हमें? भाई अभी अभी हमने पढ़ा है। वक्त था जब पैगाम दिया गया आधी रात का। कब है? आधी रात। आधी रात के वक्त में वो क्या कर रहे होंगे? चुगलियां कर रहे होंगे? नहीं, वो ईमानदार चरवाहे थे। वो क्या थे? कोई आम चरवाहे, मैंने पहले कहा कोई आम चरवाहे नहीं थे। वो चरवाहे एक खास चरवाहे थे जो इस बात को जानते थे कि कोई जमीन पर मसीहा एक दिन जमीन पर आएगा। इसलिए क्योंकि यहूदियों के नजदीक ये बात आया थी कि एक ना एक दिन आसमान से जमीन पर एक दिन मसीहा जरूर आएगा। जिस तरह आज हमें इंतजार है खुदा यीशु का, आज हमें इंतजार है कि नहीं? आज हर इंसान जानता है कि एक दिन खुदावंद हमारा खुदा बादलों पर हमें लेने आएगा। आज हमें इंतजार है कि नहीं? इसी तरह यहूदी लोग भी इस बात को बाखूबी जानते थे और सब एक जैसे नहीं थे, बल्कि ये ईमानदार चरवाहे थे। उन्होंने इस बात को जान लिया था। मेरे भाइयों और बहनों, उनकी इबादत की जगह कौन सी थी? वो मैदान। कौन सा? वो मैदान था। इबादत की जगह कौन सी थी? मैदान था। उन्होंने उस मैदान में ही अपनी इबादत को शुरू किया हुआ था। जगह मायने नहीं रखती, कोई ऐसी जगह मायने नहीं रखती। आपका दिल साफ होना चाहिए। खुदा हर जगह आपसे बात करने के लिए तैयार है। वो इकबाल का शेर क्या है? दिल में खुदा का होना लाजिम है इकबाल, सजदे में पड़े रहने से जन्नत नहीं मिलती। आप चाहे इस खुदा के घर में आ जाए, लेकिन आप अंदरूनी तौर पर ठीक नहीं है, आप अंदरूनी तौर पर अच्छे नहीं हैं, आपका दिल मैला है, आपके अंदर गंदगी है, खुदा कभी भी आपसे बात नहीं कर सकता। अगर आप दिल से साफ है, आप अपने घर में बैठकर खुदा से दुआ करें, खुदा वहां पर भी आपसे बात करेगा। इसलिए चरवाहों ने उस मैदान में जब खुदावन को याद किया, खुदा ने आसमान से जमीन पर उसके पास जबराइल फरिश्ता भेज दिया, जाओ इनको जाकर क्या दो? बड़ी खुशी की बशारत दो। बड़ी खुशी की बशारत इसलिए है मेरे भाइयों कि ताकि हमारा खुदा हमें गुनाहों से आजादी दे। इससे बड़ी खुशी की बशारत कोई भी नहीं है कि हम जो अपने खुदा से नाराज थे, हम जो दुआ नहीं कर सकते थे, हम उसे बाप कहकर पुकार नहीं सकते थे, हमारी यहां तक रसाई हासिल नहीं थी, ये सब कुछ मुमकिन हुआ मेरे मसीह के जमीन पर आने से।
तो ये बड़ी खुशी की बशारत हुई कि ना हुई? आज बड़ी खुशी की बशारत के लिए जोरदार क्लैपिंग करें। मेरे खुदावंद चाहता है कि हम इस बड़ी खुशी की बशारत को अपने दिल में लें, और जिस तरह चरवाहों को ये पैगाम पहुंचाया गया, इस तरह खुदा हर जिंदगी को ये पैगाम दे रहा है कि मैं तुम्हें एक बड़ी खुशी की क्या देता हूँ, बशारत देता हूँ कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए क्या पैदा हुआ है? मसीह खुदावंद क्या पैदा हुआ है? आज दाऊद के शहर में हमारे लिए क्या पैदा हुआ है? मसीह खुदावंद। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, आज हमारे लिए जानने की जरूरत है कि मसीह का जमीन पर आने का मकसद क्या है। ये सबसे जरूरी पॉइंट है। तो हम अपनी जिंदगियों को उसी तरह चलाएं जिस तरह हमारे मसीहा की मर्जी है। खुदा आज के कलाम के वसीला से हम सब मेरे जीजो, हम अपने सर को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। सब सर खुदा उनके हुजूर झुक जाएंगे और आज के कलाम के लिए हम दुआ करेंगे।